हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनके यूनिवर्सिटी पेपर में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं और लोकेशन फाइंड करते हैं। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखिए, ये पूछा गया है कि रिजल्टेंट फाइंड करिए और लोकेशन फाइंड करिए उस रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मेन दिक्कत एक चीज है कि इसका एंगल निकालने के लिए हमें ये डायमेंशंस चाहिए होंगे और ये डायमेंशन यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसी वजह से बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आ रही बात समझे, इसका डायमेंशन नहीं दिया गया है और कभी कभी दे दिया जाता है तो 10 mm दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एक ग्राफ पेपर लेते होंगे तो ग्राफ पेपर में एक जो बॉक्स होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर का जो साइड होता है 10 mm का होता है। तो आप चाहें तो 10 mm यहाँ पे मान के कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई 10 mm नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि इसका जो स्क्वायर है उसका एक साइड जो है ए है। अगर ए ये होगा तो ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे। आ रही बात समझ में, ये एंगल पहले सबसे पहले, ताकि हम जो है कैलकुलेशन इजी कर पाए। θ1 हो गया, ये एंगल क्या होगा, θ2 मान लेते हैं और ये एंगल हम θ3 मान लेते हैं। आ रही बात समझ में, तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो हम अगर इस ट्रायंगल में, ये देखिए ये ट्रायंगल अगर हम पूरा कर दें, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल पूरा कर दें तो यहाँ पे हम tan θ लेंगे। आ रही बात समझ में, tan θ लेंगे। भाई ये कितना होगा, a 2a, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर आपका 2a है, 2a मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है, a 4 टाइम में। आ रही बात समझ में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू, क्योंकि a कट जाएगा तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये θ1 हो जाएगा। ऐसे ही tan θ2 अगर निकालें हम तो क्या आएगा, देखिए ये आपका क्या होगा, ये देखिए ये जो होगा आपका ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका, ये देखिए ये बेस होगा। तो अगर हम आपको ये पता हो जाए तो ये कितना होगा, a 2a 3a 4a। आ रही बात समझिए, तो 4a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना हो गया, एक ए कितने टाइम ए, 5 टाइम में, 1 2 3 4 5 बार ए, 5a। आ रही बात समझ में, तो a से a कट गया, यहाँ पे भी 4/5 आ गया। तो थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे, θ2 इक्वल टू निकाल लेंगे। अब जो है θ3 निकालना है, तो tan θ3 हम लेंगे। आ रही बात समझिए, तो इसमें देखिए ये आपका कितना है, ये देखिए यहाँ पे अगर ट्रायंगल ये बनाएंगे हम, ये देखिए तो ये a होगा और ये कितना है 2a है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे a और 2a, तो क्या कितना आ जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा ना, तो θ3 होगा। आ रही बात समझिए, तो यहाँ से मैं एंगल निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं लिखता हूँ यहाँ से tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 होगा मतलब 0.5, tan इनवर्स 0.5 सीधे आ गया 26.56 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, ये भी होगा 26.56 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38.659। तो 66 मैं लिख देता हूँ, 66 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनको समेशन fx निकाल लेते हैं। समेशन fx मतलब x डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो x डायरेक्शन में सबसे पहले हम पहले फोर्स पे आएंगे। ये वाला है 100 न्यूटन का, तो ये पूरे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है। इसका आएंगे तो ये देखिए इसका 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा 500 cos θ1। आ रही बात समझ में, θ1 चाहे तो θ1 की वैल्यू रख दीजिए। फिर दूसरा कंपोनेंट होगा आपका यहाँ पे 500 sin θ1। आ रही बात समझ में, ऐसे ही इसका कंपोनेंट देखिए, ये देखिए ये इधर कंपोनेंट क्या होगा आपका 300
300 क्या होगा, 300 इसको मैं आगे तक बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा 300 cos θ2 हो जाएगा। इसका कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा। आ रही बात समझें, चाहे तो बड़ा नीचे तक बनाए चाहे यहीं तक बनाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यहाँ तक बना सकते थे। तो क्या होगा 300 sin θ2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसका कंपोनेंट देखिए, इधर की तरफ क्या होगा 100 sin θ3, इधर की तरफ क्या हो जाएगा 100 cos θ3। आ रही बात समझ में। सारे कंपोनेंट हमने ले लिए। समेशन एफएक्स की डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, पहला है 500 cos θ1 प्लस होगा कि नहीं होगा 500 cos θ1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ 26.51 डिग्री। दूसरा फोर्स कौन सा है, ये है। तो इधर वाले फोर्सेज हम क्या लेते हैं पॉजिटिव और इधर वाले फोर्सेज निगेटिव। आ रही बात समझ में, ऐसे तो होता है। तो निगेटिव कितना होगा 300 cos θ2 मतलब 38.66 डिग्री, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा फोर्स प्लस का 100 cos θ3 मतलब 26.56 डिग्री, 5 डिग्री है, 26.56 डिग्री, 5-6 डिग्री, ये भी 5-6 है, ठीक है। तब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 cos 26.56 माइनस का 300 cos 38.66 प्लस का 100 cos 26.56, ठीक है। तो ये आ गया हमारा समेशन एफएक्स जो आ गया। एक्स डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स आएगा वो आपका आ जाएगा 302.42 न्यूटन। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया हमारा समेशन एफएक्स। अब हम समेशन एफ वाई की बात करते हैं, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेज, ठीक है, उसका सम। तो देखिए आपका ये फोर्स 100 ऊपर का है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यही तो लेते हैं साइन कन्वेंशन। ऊपर वाले फोर्सेज पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्सेज निगेटिव। तो ऊपर आपका 100 लग रहा है, फिर जो है देखिए 500 आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, तो प्लस का 500 साइन θ1, तो साइन थीटा का 1 का मतलब 26.56। अरे बस में दूसरा डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, माइनस का 300 साइन θ2 है, साइन θ2 का मतलब 38.66 डिग्री। फिर जो है ये आपका 100 साइन θ3 जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो 100 साइन θ3 मतलब 26.56। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा हो गया, मतलब जो ऊपर वाले फोर्स है उनको पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड है वो निगेटिव। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 100 प्लस का 500 साइन 26.56 माइनस का 300 साइन 38.66 माइनस का 100 साइन 26.56, तो ये आ जाएगा आपका 91.44। समेशन एफ वाई जो आ रहा है आपका 91.44 न्यूटन, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस का समेशन एफ वाई स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 302.42 का स्क्वायर प्लस का 91.44 का स्क्वायर, फिर हम अंडर रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 315.94 न्यूटन। आ रही बात समझ में। रिजल्टेंट हमारा ये हो जाएगा। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन का मान लेंगे कि ये एंगल जो है आपका समेशन एफ एक्स जो है किधर आएगा, समेशन एफ एक्स जो है इधर की तरफ आएगा, समेशन एफ वाई जो होगा आपका वो भी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव आए हैं तो यहीं पे बनेंगे। और रिजल्टेंट में मान लेता हूँ ऐसे आया है, ठीक है। तो रिजल्टेंट में मान लेता हूँ यहाँ से एंगल एक्स एक्सिस से ये फाई एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। तो कितना ये आएगा फाई, देखिए फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपान समेशन एफ एक्स। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपान एफ एक्स कितना आ जाएगा 91.44
डिवाइडेड बाई 302.42 इसका tan इनवर्स, तो यह आ जाएगा 16.82 डिग्री। कितना आएगा? 16.82 डिग्री। तो ये हमारी पोजीशन हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम मान लेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट है यहाँ से x परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट A मान लेते हैं, क्योंकि अब हमें रिजल्टेंट तो फाइंड कर लिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है? लोकेशन फाइंड करना है, कहाँ पे एक्ट करेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मान लेता हूँ मैं ये x है, ठीक है। ए पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे रिजल्टेंट का कितना है? x है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम ब्रेगनान थ्योरम से जानते हैं। ब्रेगनान थ्योरम से क्या जानते हैं? ब्रेगनान थ्योरम से कि जो रिजल्टेंट का मोमेंट है इस पॉइंट के अबाउट होगा, वही आपका इन सारे फोर्सेज का मोमेंट का सम के इक्वल होगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लिखें कि r इंटू एक्स, ब्रेगनान थ्योरम से यही तो कहते हैं, r इंटू एक्स, सीधे सीधे भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इक्वल्स टू जो सारे फोर्सेज हैं उनका मोमेंट। तो ये 100 न्यूटन का इधर के ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो 100 और 500 एक ही लाइन ऑफ एक्शन है। तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, 100 प्लस 500 कॉस नहीं है, साइन है ना, साइन है, 500 साइन थीटा 1 मतलब 26.56 डिग्री, ठीक है। ये हो गया टोटल फोर्स, ये वाला टोटल फोर्स, ठीक है। ये वाला दोनों मिल गया। और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। तो ये ए 3a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कैसे इस पॉइंट को घुमाएंगे, देखिए इस पॉइंट को ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो निगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? 500 का, 500 cos थीटा 1। तो cos थीटा 1 ये कैसे घुमाएगा इस पॉइंट को ऐसे घुमाएगा ना, देखिए ऐसे घुमाएगा। तो आप देखिए इसमें प्लस का 500 cos थीटा 1 का मतलब 26.56 मल्टीप्लाई बाई कितने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 26.56 में आपका ये देखिए यहाँ से ये cos थीटा, यही तो फोर्स है। तो ए 5a 1 2 3 4 5 5a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जो है ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब किस फोर्स पे आएंगे? इस फोर्स पे आते हैं। तो ये फोर्स जो है इसी लाइन ऑफ एक्शन से पास हो जा रहा है, ए पॉइंट से पास हो जा रहा है। तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो प्लस का 0 लिख दिया बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 0 कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। फिर जो है इस फोर्स पे आएंगे। तो देखिए 100 साइन थीटा 3 नीचे की तरफ लग रहा है। और ये कैसे घुमाएगा इसको? ये देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो प्लस का 100 साइन थीटा 3 मतलब 26.56 डिग्री। और फिर से जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 5a। आ रही बात समझे? अब नेक्स्ट फोर्स जो है ये है 100 cos थीटा 3। तो 100 cos थीटा 3 कितने पे लगेगा? देखिए आपका 100 cos थीटा 3 जो है पहले लिख देते हैं, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, देख रहे हैं, इसको ऐसे घुमाएगा। तो प्लस का 100 cos 26.56 मल्टीप्लाई में कितना डिस्टेंस होगा? यही डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? a 2a हो गया। आ रही बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? r की वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू कितनी आई है? r की वैल्यू आई है 315.94 इंटू एक्स, ठीक है। या सीधे सीधे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा। सब जगह से मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। एक कॉमन लेके सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा? 100 प्लस का 500, तो आपका आंसर आ जाएगा 1667.92a, क्योंकि a हमने कॉमन ले लिया यहाँ सब जगह से। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीधे 1667.92a डिवाइडेड बाई 315.94। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1667 डिवाइडेड बाई 315.94। तो ये आ जाएगा 5.279, जिसमें भी हम लेंगे ये 5.279a। आ रही बात समझ में? इतना a आंसर होगा, 5.279a। a आप कुछ भी ले सकते हैं, जो a हमने माना है, मान लेते हैं हम
लेट करके हमने ए माना था, लेट करके क्या मान रखा था ए, तो अब हम ए की वैल्यू रख दें। हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू, एज्यूम करते हैं ए की वैल्यू 10 mm। आने बात समझ में, 10 मीटर भी ले सकते हैं, 10 mm भी ले सकते हैं। वैसे ग्राफ पेपर में जो होता है वो 10 mm का होता है, तो इसलिए हम 10 mm मान के निकाल सकते हैं, या ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो सीधे सीधे ये आ जाएगा x इक्वल टू, अगर 10 mm लेंगे तो सीधे सीधे इसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 52.79 mm। आ रही बात समझ में, तो ये आपका आंसर होगा। अगर ये आप a इक्वल टू 10 mm मानेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जो है 10 mm का मानेंगे तब, नहीं तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, a भी मान के कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो, नहीं तो ये जनरली आपका a की वैल्यू यहाँ मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो दिया रहता है। ठीक है, अगर कोई भी अभी भी डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।